नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेके भाग 22 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 23। शरद बाबू की रचनाओं के आधार पर लिखे गए 2 नाटक इसी युग में प्रकाशित हुए। विराज बहू उपन्यास का नाट्य रूपांतर इसी नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन दत्ता का नाट्य रूपांतर प्रकाशित हुआ विजया के नाम से। विराज बहू का रूपांतर शिशिर बादुड़ी ने किया था और उन्होंने ही इसे अपने सुंदर अभिनय सहित मंच पर प्रस्तुत किया, लेकिन जो रूपांतर बाजार में है वह किया कनाई बासु ने। विजया का नाट्य रूपांतर भी स्टार रंगमंच पर नव नाट्य मंदिर ने प्रस्तुत किया। शिशिर उसमें नरेंद्र का अभिनय करना चाहते थे, परंतु इस बात को लेकर पत्रों में बड़ी चर्चा हुई और अंततः उन्होंने रास बिहारी का अभिनय किया। शिशिर बाबू ने नव विधान और गृहदा का नाट्य रूपांतर करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन उनके अचानक अधिक बीमार हो जाने और शरद बाबू के यूरोप जाने की चर्चा चल पड़ने के कारण यह संभव नहीं हो सका। गृहदा के 2 अंक उन्होंने स्वयं लिखे थे। शेष रूपांतर बाद में बंगला साप्ताहिक के यतीन्द्रनाथ राय ने पूरा किया, लेकिन वह अच्छा नहीं हो सका। मंच पर भी उसे सफलता नहीं मिली। इन्हीं दिनों न्यू थिएटर्स ने उनके उपन्यास को रजत पट पर उतारना आरंभ किया। न्यू थिएटर ने अपनी स्थापना के बाद उसी वर्ष के उत्तरार्ध में प्रेमांकुर आतिर्थी के दिग्दर्शन में देना पावना का निर्माण करके अपनी यात्रा आरंभ की। इसी चित्र से वीरेंद्रनाथ सरकार को न केवल पर्याप्त अर्थ ही मिला, एक रोमांचक अनुभूति भी प्राप्त हुई। शरद बाबू को इसके लिए मिले केवल 1000 रुपये, देवदास के लिए 2000 रुपये मिले। सरकार से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनके सिनेमा गृह न्यू सिनेमा का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। विजय का चित्रपट उन्हें बहुत पसंद आया और उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन जो सफलता देवदास का सबाक चित्रपट तैयार करने में प्रमथेश बरुआ को मिली, वह किसी और को नहीं मिली। गौरीपुर के राजकुमार प्रमदेश बरुआ अब देवदास के चित्रपट की योजना लेकर शरद बाबू के पास गए तो उन्होंने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मेरा देवदास भाष्पग भावुक है, उसे रजत पट पर चित्रांकित करना सहज नहीं है। मैं किसी भी प्रकार तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। मेरे और भी उपन्यास हैं, उनमें से कोई एक चुन लो। देवदास मैं तुमको छूने भी नहीं दूंगा। बहुत इमोशनल है मेरा देवदास। बरुआ उदास तो हुए, लेकिन हताश नहीं। इसीलिए अंत में शरद बाबू को उनसे समझौता करना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा, मैं तुम्हें देवदास फिल्म बनाने की अनुमति देता हूँ, किंतु रजत पट पर उसे वास्तविक रूप देना ही होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि देवदास की भूमिका में तुम खरे उतरोगे, किंतु पारो और चुन्नीलाल की भूमिकाएं भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आरंभ में शरद बाबू शूटेक के समय स्वयं सेट पर मौजूद रहते थे, परंतु शीघ्र ही जब उन्हें विश्वास हो गया कि बरुआ ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया।
उन्होंने देख लिया था कि निर्देशक और अभिनेता दोनों को ही हैसियत से बरुआ चित्र के मार्मिक और भावुकतापूर्ण स्थलों पर संयम और सार्थकता से काम ले रहे हैं। आखिर देवदास बनकर तैयार हो गया। बड़े अरमान के साथ बरुआ शरद बाबू को दिखाने के लिए लाए। पूरी फिल्म देखने के बाद शरद बाबू बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने बरुआ को अंतर्मन से आशीर्वाद दिया। जनता ने भी मुक्त मन से देवदास का स्वागत किया। न्यू थिएटर्स को उन्होंने अपनी और भी रचनाओं के सिने अधिकार बेच दिए थे। बाद में उन्हीं से छाया सिनेमा के श्री सचिंद्रनाथ बारिक ने 1500 रुपये देकर शरच्चंद्रनाथ के अधिकार खरीद लिए थे। उनकी बहुत सी रचनाओं के आधार पर बहुत से चित्रपट तैयार हुए, लेकिन भीषण भावुक देवदास ने उन्हें जो यश दिया वह अभूतपूर्व था। शरद ग्रंथावली का 6वां और 7वां भाग तथा उनके लेखों का एक संग्रह भी इसी युग में प्रकाशित हुए। अभी भी वह अपनी पुरानी रचनाओं में हेर फेर करते थे। चंद्रनाथ के 14वें संस्मरण की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है। चंद्रनाथ मेरी बचपन की रचना है। उन दिनों कहानी और उपन्यासों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता था वह इस पुस्तक में वही भाषा थी। वर्तमान संस्करण में केवल इसी में परिवर्तन कर दिया है। लेकिन इस काल की एक उल्लेखनीय घटना है निष्कृति का अंग्रेजी में अनुवाद। यह अनुवाद दिलीप कुमार राय ने किया है। वह शरद बाबू के 3 सर्वश्रेष्ठ गल्पों में इसकी गणना करते थे। शेष 2 गल्पें रामेर सुमति और विदुर छेले, इन तीनों का ही अनुवाद वह करना चाहते थे। शरद बाबू के प्रति उनकी श्रद्धा अपार थी। उनसे भी उन्होंने गहरी आत्मीयता और अगाध स्नेह पाया था। उसका प्रतिपादन चुकाने के लिए ही मानो वह यह काम करने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने श्री अरविंद से कहा, मैं निष्कृति का अनुवाद करना चाहता हूँ, आपको इसे देखना होगा। वह सहमत हो गए। शरद बाबू का आशीर्वाद तो उन्हें प्राप्त था ही। बड़े उत्साह से वह अनुवाद करने लगे। श्री अरविंद साथ साथ संशोधन करते जाते थे। अनुवाद पूरा होने पर उसकी प्रशंसा में उन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिख दी थीं। श्री शरच्चंद्र की रचनाओं में उनकी विशाल मेधा, मानवों तथा वस्तुओं के सूक्ष्म तथा सही पर्यवेक्षण और दुख तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति से भरे हृदय की अमिट छाप है। वह इतने अधिक संवेदनशील हैं कि उन्हें इस संसार में चैन कैसे प्राप्त हो सकता है। उनकी दृष्टि भी संभवतः इतनी ही अधिक पैनी है। उनका मन बहुत निर्मल है और उनकी प्राणिक प्रकृति बहुत उदात्त है। इस अनुवाद की भूमिका के लिए दिलीप कुमार राय ने कवि गुरु रविंद्रनाथ से प्रार्थना की। इस समय रविंद्रनाथ और शरच्चंद्र के बीच मनावन गहन हो उठा था। इसीलिए उन्हें आशा नहीं थी कि कवि उनके अनुरोध की रक्षा कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने अपने लंबे पत्र में बड़े विस्तार से शरच्चंद्र की मनोअवस्था की चर्चा की। अंततः कवि ने शरच्चंद्र की प्रतिभा का वर्णन करते हुए निष्कृति की छोटी सी भूमिका लिख भेजी। चह नवीनतम नेता, जिसने मुक्ति के मार्ग के द्वारा बंगाली उपन्यास को धुएं विश्वास साहित्य की भावना के पास लाने का कार्य किया है, शरच्चंद्र है। उन्होंने हमारी भाषा को नई शक्ति दी है। अपनी कहानियों में उन्होंने बंगाली हृदय को नहीं, दृष्टि के प्रकाश से आलोकित किया है। उन्होंने जनता के व्यक्तित्व की छिपी हुई साधारण बातों के जीवंत महत्व को प्रकट किया है। उन्होंने एक उपन्यासकार के लिए जो सर्वोत्तम पारितोषिक हो सकता है पा लिया है। उन्होंने संपूर्ण रूप से बंगाली पाठकों का हृदय जीत लिया है। जब शरच्चंद्र को यह पता लगा कि श्री अरविंद इस अनुवाद में संशोधन कर रहे हैं तो उन्होंने दिलीप कुमार को एक पत्र लिखा। वह पत्र कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। P 5566
मनोहर पुकुर कलकत्ता 3 माघ 1341। परम कल्याणेशु मंटू के एक रात को गांव के घर से यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारी चिट्ठियाँ मिली, एक एक करके काम की बातों का जवाब दूँ। तुम्हारी निशिकांत की तस्वीर अच्छी बनी है। बहुत दिनों के बाद फिर तुम्हारा मुंह देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब सचमुच ही देखने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन आशा छोड़ दी है। सोचा है इस जीवन में अब नहीं देख सकूंगा। टाइपराइटर सही सलामत पहुंच गया है, यह संतोष की बात है। डर था कि कहीं विकलांग होकर तुम्हारे आश्रम में ना जा पहुंचे। उस दिन हिरेन ने आकर कहा कि मंटू दादा का अपना टाइपराइटर पुराना हो गया है, उन्हें एक नई मशीन चाहिए। कहा जरा दौड़ धूप कर मेज भेज दो ना हिरेन, वह उसी ने किया है। यह तुमसे भी नहीं होता। मैं केवल राजी हुआ। यह सब कुछ जड़ वस्तु हूँ। कुछ रुपये का चेक लिख दिया था, तुम्हें पसंद आया है, इससे बढ़कर मेरे लिए आनंद की बात नहीं। जिस आदमी ने अपना सब कुछ दे दिया, उसे देना नहीं है, पाना है। मुझे बहुत कुछ मिला, तुमसे बहुत अधिक। श्री अरविंद के हाथ की लिखी चदमई संभाल कर रख दी है। यह एक रत्न है। निष्कृति का अच्छा अनुवाद करने के लिए यथासाध्य प्रयत्न करोगे, इसे मैं जानता था। तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो, इसीलिए नहीं बल्कि जो यथार्थ में साधु का व्रत ग्रहण करते हैं, यह उनका स्वभाव है। ऐसा किए बगैर उनसे नहीं रहा जाता। या तो करते नहीं हैं, पर करने पर बेगार नहीं करते। पर श्री अरविंद ने स्वयं देख देने का संकल्प किया है तो अनुवाद अच्छा ही होगा। लेकिन मंटू पुस्तक में अपना कौन सा गुण है, श्री अरविंद को क्यों अच्छी लगी, नहीं जानता। कम से कम अच्छी नहीं लगती तो अचरज नहीं होता, खिन्न भी नहीं होता। तुम जब श्रीकांत का प्रचार कर सकोगे, तभी आशा करूँगा कि एक बंगाली कहानीकार को पश्चिम वाले कुछ श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारा उद्यम और श्री अरविंद का आशीर्वाद रहा तो यह संभव भी एक दिन संभव होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। अनुवाद के मामले में तुम्हारी पूर्ण स्वतंत्रता मैंने स्वीकार की है। इसका कारण यह है कि तुम तो केवल अनुवादक ही नहीं हो, खुद भी बड़े लेखक हो। तुम्हें अधिकतर साबित करने वाले लोगों की कमी नहीं, लेकिन उनकी समवेत चेष्टा से तुम्हारी प्रतिभा और एकाग्र साधना कहीं बड़ी है। तुम्हारे गुरु की शुभाकांक्षा तो सब कुछ के पीछे है ही। उनकी सारी कुचेष्टाएं सफल होंगी और तुम्हारे अंतर की जागृत शक्ति सार्थक नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता मंटू। रविंद्रनाथ मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, इसका भरोसा नहीं करता। मेरे प्रति तो वह प्रसन्न नहीं है। इसके अलावा उनके पास समय भी कहाँ है। साहित्य सेवा के काम के बारे में वह मेरे गुरुकुल है, उनका क्या मैं कभी चुका नहीं सकूँगा। मन ही मन उन पर इतनी श्रद्धा भक्ति रखता हूँ, लेकिन भाग्य ने गवाही नहीं दी। मेरे प्रति उनकी विमुखता का अंत नहीं, अतएव उसकी चेष्टा करना बेकार है। हिरेन शायद आजकल में ही आवे, उसे तुम्हारे कागज़ भेज देने के लिए कहूँगा। बाकी रही तुम्हारी बात, मैं तुम्हारा बहुत ही कुरंद हूँ मंटू, इससे अधिक क्या कहूँ। चिट्ठी लिखने की बात सदा से मेरे लिए जटिल रही है। संभालकर लिखी है, नहीं पता
इसीलिए मुझे जो बातें कहनी चाहिए थीं कह नहीं सका था। वह मेरी अक्षमता है, अनिच्छा कभी नहीं। इस पर विश्वास करना। मेरा स्नेह आशीर्वाद लेना और सोरेन को कहना लड़के की बात याद नहीं आ रही है। स्वर्गीय दादा महाशय के यहाँ या तर्क के यहाँ शायद देखा होगा। श्री अरविंद की नववर्ष की प्रार्थना सचमुच ही बहुत अच्छी लगी। यथार्थ में वह बहुत बड़े कवि हैं। शुभाकांक्षी श्री अरविंद चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। इस पत्र को दिलीप कुमार ने श्री अरविंद के पास भेज दिया। लिखा, मनुष्य की प्राण शक्ति की लीला ही इस जीवन के मूल को सरस और वसंत को रंगीन रखती है। इसका जो उत्तर अरविंद ने दिया वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरत चंद्र ने पत्र की महिमा उसकी प्राणवंतता ने दिया, प्राणवंतता के कारण नहीं है। यद्यपि वह प्राण शक्ति के बीच से ही प्रकट हुई है, किंतु प्राण शक्ति उसकी मूल प्रेरणा नहीं है। उसकी प्रत्येक पंक्ति में अंतरात्मा का प्रकाश फूटा पड़ता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य के भीतर यह प्रकाश किस तरह सक्रिय होता है, तो मैं अकुंठ भाव से कहूँगा कि इस चिट्ठी की तरह। यह अंतरात्मा हमारी असली सत्ता है। वस्तु प्राण और मन को यही जीवंत शक्ति से भरती है और इसी के माध्यम से अपने को प्रकाशित और विकसित करती है। लावण्य और सौकुमार्य के रसायन में मनुष्य से निम्न स्तर के जीव जगत में भी यह काम करती है। उनको धीरे धीरे मानवता की ओर लाते हुए केवल मनुष्यों में ही यह शक्ति और स्वतंत्रता से काम करती है। यद्यपि बहुत अज्ञान, दुर्बलता और कर्कशता और काठिन्य का बोझा उसे उठाना पड़ता है। योग की भूमिका में यह अंततः शक्ति अपने लक्ष्य के संबंध में सचेतन होकर भीतर ही भीतर भगवतमुखी होती है। यह पीछे और ऊपर देखती है, यही इसमें अंतर है। शरत बाबू के पत्र की यह व्याख्या बहुतों को विकसित कर सकती है, परंतु यह है बहुत सही। शरत बाबू की भक्ति श्री अरविंद के प्रति कम नहीं थी। यद्यपि वह उनके दर्शन के पूर्ण रूप से हृदयगम नहीं कर सकते थे, फिर भी उनकी प्रतिभा और विद्वता को उन्होंने बार बार स्वीकार किया और मतभेद को भी बड़े सहज भाव से प्रकट कर दिया है। श्री अरविंद जो छोटे छोटे संदेश तथा तुम लोगों के पन्नों के उत्तर देते हैं, जिन्हें तुम यत्न से मेरे पास भेजते हो, उन्हें पढ़ता हूँ, सोचता हूँ और फिर पढ़ता हूँ। हाँ, यह मानता हूँ कि अधिकांश को समझ नहीं पाता। कभी कभी वह मन, चेतना या कान सनेश के इतने भिन्न भिन्न और सूक्ष्म पर्याय या स्तर बतलाते हैं कि वह मेरी बुद्धि से परे हैं। कविता के संबंध में भी उनके विचारों को सर्वदा नहीं मान पाता। श्री अरविंद के प्रति श्रद्धानंद होते हुए भी उनके शिष्यों के प्रति वे उस सीमा तक कभी उद्धवान नहीं हो सके। दिलीप कुमार के साधु का बाना धारण कर लेने पर वह अत्यंत व्यथित हो उठे थे। इस बात को उन्होंने कभी छिपाया नहीं। बहुत पहले दिलीप कुमार को उन्होंने स्पष्ट लिखा था, तुम्हारे नाम से तो वारंट नहीं था, जो तुम साधु बनने गए, बस अब आगे नहीं। इस पत्र के पाते ही चले आना, ना हो तो कह कुछ दिनों के बाद फिर चले आना, इससे कोई क्षति नहीं होगी। मैं अनुभवी व्यक्ति हूँ, मेरी बात सुनो। तुम्हारी उम्र में मैं 4 बार सन्यासी बना था। उस और शायद मक्खियाँ और मच्छर कम हैं, नहीं तो हिंदुस्तानियों की पीठ के चमड़े के सिवा उनके दंशक को सहना किसके बूते की बात है।
भैया, यह बंगाली का पेशा नहीं है। बात सुनो, चले आओ। तुम्हारे आने पर इस बार बरसात के बाद एक साथ हम उत्तर और दक्षिण भारत घूमने चलेंगे। तुम्हारे साथ ना होने पर खातिरदारी नहीं मिलेगी, खाने पीने का भी उतना सुविधा नहीं रहेगा। कब आ रहे हो? पत्र पाते ही लिखना, मैं स्टेशन पर आऊँगा। एक बात और, सुना है बारिन श्री अरविंद के छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष किसी भी पेड़, क्या पता तुम्हारी नाक पर रगड़कर किसी भी फूल की सुगंधी सुधा सुखा सकता है। उपेन बंदोपाध्याय पता है कि उसने इस चीज़ को करता श्री अरविंद घोष से हथिया लिया है। आते समय तुम इसे सीख लेना। वह एकाएक नहीं मानेगा, मगर तुम छोड़ना मत। कुछ दिनों तक उसकी अंडमान की वंशी की खूब तारीफ करते रहना और पुस्तक को हमेशा साथ लेकर घूमना। और एक पुस्तक को इतने दिनों तक नहीं पढ़ा, इस पुस्तक को इतने दिनों तक नहीं पढ़ा, यह कहकर बीच बीच में उसके सामने अफसोस जाहिर करना। बहुत संभव है कि इतने से ही विभूति को हथिया ले सकोगे। उत्तर भारत घूमते समय वह खास काम आएगी। सुना है अनिल वरण धूल को चीनी बना सकता है। यद्यपि ज़्यादा देर तक वह नहीं टिकती, मगर 5-7 घंटे तक देखने और खाने में चीनी ही लगती है। इसे अवश्य ही सिखाने की चेष्टा करना। अनिल वरण सरल और भला आदमी है। अगर सिखाने में आपत्ति करे तो भूतों और चुड़ैलों की खूब कहानियाँ कहना। शपथ खाकर कहना कि तुमने चुड़ैल अपनी आँखों से देखी है। फिर आगे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अनायास ही आयशेल को हथिया लोगे। और अगर इन दोनों को सचमुच ही सीख लेते हो तो वहाँ कष्ट उठाकर रहने की कौन सी ज़रूरत है। बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा, देखने की बड़ी इच्छा होती है। गाना सुनने की साध होती है। क्या उद्योगे? लिखना, क्या कहोगे? लिखना, मेरा स्नेह आशीर्वाद लेना। श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। पुनर्विश्वास विस्तयों को लाना ही होगा। समय कुसमय बड़े काम आती है। जो भी हो, शीघ्र चले आओ। सन्यासी होना बहुत खराब है मंटू, मेरी बात पर विश्वास करो। आजकल के ज़माने में इसमें कुछ भी मज़ा नहीं है। कब आ रहे हो? ठीक ठीक लिखना। 2 वर्ष बाद। फिर एक पत्र में लिखा, तुम से शीघ्र ही एक दिन मुलाकात करूँगा। यह नहीं बतलाऊँगा कि तुमने उसके बारे में कुछ लिखा है, लेकिन तुमने मुझे जो कुछ सूचित किया है उसी पर जिरह करके सत्य का आविष्कार करने की चेष्टा करूँगा। देखूँ क्या कहता है। श्री अरविंद के संबंध में कहीं भी तो मैंने वह बात नहीं कही है। देश के सारे लोग उन पर गहरी श्रद्धा रखते हैं। क्या केवल मैं ही नहीं रखता, लेकिन आश्रमवासियों के प्रति मेरा मन बहुत प्रसन्न नहीं है। कारण है कुछ की बातें और कुछ दूसरे आश्रमवासियों के संबंध में मेरी कुछ जानकारी। इसके अलावा तुम्हारा चले आना मुझे बहुत खटका है। बहुत ICS या कानून नहीं, तुम्हारा चले जाना मुझे बहुत खटका है। जब ICS या कानून नहीं
बड़ा नहीं पड़ा तब दुख हुआ था, मगर मुझे बहुत खटका है। मगर जब गाने बजाने और उसके साथ ही साहित्य को तुमने अपनाया तब वह शोभ दूर हो गया था। सोचा था सभी नौकरी करेंगे और अपने देश के लोगों को हाकिम या बैरिस्टर बनकर जेल भेजेंगे। ऐसा क्यों हो? मंटू को खाने पहनने की चिंता नहीं है। अगर भारत के कला शिल्प को विदेशियों की नज़रों में बड़ा बना सके, बुद्धि से इसके पिटे पिटाए पद से एक नया मार्ग निकाल सके, तो क्या इससे देश का गौरव होगा। इसके बाद एक दिन सुना कि तुम बस सब कुछ छोड़कर बैरागी बनने चले गए हो। तब अचानक ही लगा कि मेरी अपनी ही कोई बहुत बड़ी क्षति हो गई है। इस बीच मैं शायद तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। क्या तुम समझते हो कि यह मेरे लिए बहुत छोटा दुख है और कोई भले ही विश्वास ना करे, मगर तुम तो जानते हो यह बात मुझे चिरदिन घोर दुख देगी। इसमें स्नेह संदेह नहीं। सुना है तुम्हारा अनिल वर्ण धूल को चीनी बना सकता है। कहा जाता है आश्रम को सारी चीनी वही सप्लाई करता है। क्या यह सच है? मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि तब तो वह आश्रम में क्यों रहने जाता। कलकत्ता आकर अनायास ही एक चीनी की दुकान खोल सकता। बारिन से अक्सर मुलाकात होती है। वह कहता है कि अब वह उधर कभी नहीं जाएगा। उतनी भीषण शक्ति में उसकी आत्मा पिंजड़े को छोड़कर नहीं निकल गई। यह बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारी मदद के बारे में उसके दिल में गहरी भक्ति है। कहता है इस प्रकार की अद्भुत भक्ति देखने में नहीं आती। कहता है कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि एक अद्भुत वस्तु है। जितनी काम करने की शक्ति है, जितना अनुशासन है, बुद्धि भी उतनी ही प्रखर है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक मामला उनकी नज़रों के सामने रहता है। उनके आदेश और उपदेश के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो लोग बाहर से अचानक जाते हैं, वह उनके संबंध में तरह तरह की उल्टी सीधी धारणा लेकर लौटते हैं। निष्कृति के अनुवाद को लेकर उनके मन में बड़ी आशाएं पैदा हो गई थी। निष्कृति के फ्रांसीसी अनुवाद की कल्पना भी तुम्हारे मन में है। मुझे तो विश्वास नहीं दिलीप कुमार नहीं होता, पर श्री अरविंद के आशीर्वाद से घट सकता है। दिलीप कुमार ने अनुवाद किया है और श्री अरविंद ने उसे देखा है। यह जानकर और भी बहुत से लोग उसके प्रकाशन में रुचि लेने लगेंगे। एक अमेरिकन महिला जो कभी एशिया पत्रिका की संपादक रही थी और अब जिन्होंने एक बंगाली भद्रलोक से विवाह कर लिया था, उस अनुवाद को अमेरिका में प्रकाशित करने के लिए उत्सुक हो उठी। लेकिन शरद बाबू का अब भी यही विचार था कि निष्कृति के स्थान पर श्रीकांत का अनुवाद होना चाहिए। उस देश में निष्कृति किस गुण के आधार पर आदर पा सकती है? बार बार उन्होंने दिलीप कुमार को लिखा, तुम श्रीकांत का अनुवाद करते हुए झिझकते क्यों हो?
अगर होगा तो तुम्हारे द्वारा ही होगा। इस बार तुम श्रीकांत लो, जीते जी उसका अनुवाद देख जाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी यह कामना पूरी नहीं हो सकी। दिलीप कुमार श्रीकांत का अनुवाद नहीं कर सके। कुछ दूसरे लोगों ने प्रयत्न किया पर व्यर्थ ही प्रमाणित हुआ। अपवादों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसी समय एक अपवाद उठा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। दिलीप कुमार राय तथा उनके अन्य शुभाकांक्षियों ने कवि गुरु रवींद्रनाथ से उनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए प्रार्थना की है, पर किसी अज्ञात कारण से कवि ऐसा नहीं कर सके। बात वास्तव में यह है कि डॉक्टर कन्हई गांगुली और दिलीप कुमार राय के विशेष आग्रह पर शरतचंद्र यूरोप की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए थे। उसी को लेकर आनंद बाजार पत्रिका ने उड़ा दिया कि शरद बाबू नोबेल पुरस्कार के लिए प्रयत्न करने यूरोप जा रहे हैं। यह सब आपसी ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम था। राजनीति में उन दिनों शरतचंद्र सत्याग्रह और चरखे के विरुद्ध थे। इसी कारण दूसरे दल के लोग नाना प्रकार के अपवाद प्रचारित करते रहते थे। कभी कभी तो वह हास्यास्पद स्तर पर उतर आते थे। किसी अभिनेता का नाम भी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय था। कुछ दिन पूर्व शनिवारेर चिट्ठी में नटराज की वेशभूषा में उसका एक चित्र छपा था। उसके नीचे केवल इतना लिखा था, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन यह अपवाद उनके संतुलन को जरा भी डिगा नहीं पाते थे। आक्रमण जितना तीव्र होता उतने ही वह निर्भीक होते। इसी समय उन्होंने एक नया उपन्यास लिखना शुरू किया था। उसका नाम था अनागत। आनंद बाजार पत्रिका ने उनकी पगड़ी उछाली थी, परंतु उसके एक संपादक प्रफुल्ल कुमार सरकार का भी इसी नाम का एक उपन्यास था। उनका यह भय स्वाभाविक ही था कि शरतचंद्र के उपन्यास के सामने उनके उपन्यास को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने डरते डरते श्री अविनाश चंद्र घोषाण के माध्यम से शरद बाबू से अपने उपन्यास का नाम बदल देने की प्रार्थना की। शरद बाबू तुरंत तैयार हो गए। उसका दूसरा परिच्छेद आगामी कल के नाम से छपा। यह दूसरी बात है कि वह उपन्यास उनके आसपास असमाप्त उपन्यास में एक संख्या और बढ़ाकर ही रह गया। यूरोप जाने की बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। यह समाचार पाकर लंदन में एक अभ्यर्थना समिति का गठन करने का निर्णय किया गया था और चेष्टा की जा रही थी कि सर्वश्री बनाईशा, H.G. वेलर्स और आल्हुस उक्सले उसमें आ सकें, परंतु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण शरद बाबू ने जाने का विचार ही स्थगित कर दिया। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।